दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये कहानी एक बुद्ध के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग है। हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकती है यह एक छोटी सी कहानी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दुखों का कारण और अपनी गरीबी का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। यह सब हमारे मन पर निर्भर करता है। अगर हम मन से सोचेंगे कि हम निर्धन हैं, हम गरीब हैं, तो हम गरीब हैं। अगर हम मन से सोचेंगे कि हम गरीब नहीं हैं, तो हम गरीब नहीं हैं। इस कहानी में गौतम बुद्ध ने यही बताया है हम सभी को। आइए इस कहानी का हम आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि जब लोग अंदर जाते हैं तो चेहरे पर बड़ी ही दुख की भावनाएं और चेहरे मुरझाए हुए होते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने उनकी सारी परेशानियां, उनके सारे दुख दर्द मिनटों में कहीं गायब कर दिए हों। उस गरीब को भी लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं, समृद्ध हैं। फिर भगवान ने मुझे ही क्यों गरीब बनाया है? आखिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या है? मैं तो स्वयं ही भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। अपना पेट लोगों से भीख मांगकर भरता हूँ। भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने
तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है, जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो या किसी की सेवा भी कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीनों चीजें दी हैं, वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है। यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न ना होने दो। गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह कभी भी दुखी नहीं हुआ और ना ही उसके मन में पूरी जिंदगी भी यह गरीबी का ख्याल मन में भी नहीं आया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।